नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव गाय वाला। शाम का लगभग 5:32 हो रहा है अभी, और आज शनिवार का दिन है। थोड़ा आज दूसरा काम था, बिजली लगाने का था, इसके लिए जो है ना थोड़ा व्यस्त था। मैं सभी गाय को मिल्किंग कर चुका हूँ, भोजन पे बांध चुका हूँ। ये देखिए, इसको भी देख लीजिए। और इधर भोजन कर रही है गाय। इसको जब सानी सानता हूँ तो थोड़ा पानी कम रहता है तो ये फेंक देती है बाहर। नादी है छोटा सा, और घर के अंदर बांधता नहीं हूँ क्योंकि अभी थोड़ा गर्मी के समय है। उसमें पंखा जब फिटिंग हो जाएगा तभी मैं बांधूंगा इसको सभी को। और नादी थोड़ा एक्चुअली सही नहीं बन पाया है। इसके लिए नादी में क्या होता है, पानी रुक जाता है, मगर उसमें हरा चारा देने के लिए सही है। अभी सूखा है, इसके लिए प्रॉब्लम है। तो हरा चारा के साथ में दूंगा तो सभी उसमें से खा लेगा गाय। और ये भी चुम जाती है उस नादी में, एक्चुअली परियां बहुत चुम जाती है और अच्छे से खा पाती है। जो छोटा सा वो नादी है उसके अंदर, इसके लिए मैं इसी के अंदर बांधता हूँ। और अभी मैं फ्री हो चुका हूँ। अभी थोड़ा गोहा वोहा उठाने का है, गोबर। तो हम लोग जो है आज एक जो है थोड़ा अलग ही टाइप का जो है ना, गर्मी का मतलब ऐसा महसूस हो रहा था। ज़्यादा गर्मी हो रहा था, मतलब दिन में लग रहा था गुमकी टाइप लग रहा था, बारिश होगा। इसके लिए इस तरह का मौसम किए हुआ था, मगर गर्मी में कोई भी कंट्रोल नहीं था। पूरा एकदम अच्छा जो है सो गर्मी हो गया है। अभी इसके अंदर जो है ये मेरा मक्के का खेत है और इसी के अंदर बांधा हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि ख़राब लगता है, अच्छा लगता है। मगर क्या है, इसको काटने के बाद पूरा उदाम हो जाएगा, यानी पूरा इधर से उधर दिखेगा। मगर क्या है, इधर भी बगीचा है, ऐसा कोई ख़राब दिखेगा नहीं। जो कल खेत था उसको जुता दिया गया है, और उसके अंदर जो है सब कुछ। अभी टमाटर क्या क्या लगाने वाले हैं वो लोग बगल में। कल मैं उसमें परिया को बांधा था। चढ़ाई करना बोले तो सभी के लिए अच्छा है, मगर क्या है आज ज़्यादा करके उमक रही है। देखिए किस तरह से उमक रही है परिया जो है ना, बार बार देखिए एकदम उमक रही है। भोजन पे एक्चुअली पहले ही बांध चुका था मैं, इसके लिए उमक रही है बार बार। और सब ठीक ठाक चल रहा है। आज मैं एक टॉपिक पे बनाने वाला हूँ, जो कि देखिए, कभी भी घबराहट मन के अंदर नहीं रखना चाहिए। कभी भी कितना भी कैसे भी परिस्थिति हो, कभी कभी ऐसा होता है डेयरी फार्म के अंदर, जो आदमी जो है ना बहुत घबरा जाता है। और घबराने से कुछ होता नहीं, कभी पिक पे रहता है तो कभी स्लो हो जाता है। तो अभी मेरा थोड़ा स्लो चल रहा है, जो काम जो है बहुत ही स्लो चल रहा है। घबराहट है, यानी तीनों मिला के लगभग 8.5 से 9 किलो ही दूध हो रहा है। एक्चुअली हरा चारा के प्रॉब्लम के वजह से ही हो रहा है। हरा चारा दूंगा तो फिर दाने में भी कमी आएगा। और दाना जो है सो अभी दाना भी दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है दाना पूरा दे रहा हूँ। दाल मेरे के पास जो है ना 2 दिन से लगभग 2 दिन से दाल नहीं है मेरे पास। इसके लिए थोड़ा भोजन में आनाकानी करती है, छोड़ देती है। अगर दाल रहता है तो पूरा पानी पी जाती है और कंप्लीट दूध होता है। दूध इसके लिए थोड़ा सा घट गया है, जो 2 दिन से दाल ख़त्म है। और जहाँ पे दूध देता हूँ मैं, उस सेंटर में अभी फ़िलहाल दाल नहीं आया है। तो मैं तो अरहर का ही दाल यूज करूँगा, जो मैं आप लोगों को बताया था अगले वीडियो में। अगले वीडियो में यही बताया था कि मतलब बेसन बना के, यानी कि बेसन बना के, क्योंकि दाल बनाने में बहुत टाइम लगता है। और टाइम लगने के बावजूद जो है सिझाने में जलावन भी आपको ज़्यादा खर्चा होगा। जब जलावन खर्चा होगा, जलावन भी कम खर्चा करना है और काम भी अच्छा करना है, और डोज भी थोड़ा कम भी रहेगा चलेगा। क्योंकि दाल जब खाती है तो थोड़ा थोड़ा गोबर में जो है ना आ जाता है। मगर क्या, अगर बेसन खाएगी तो शरीर में लगेगा और फिटिंग बैठेगा। और आज खास करके इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि मैं उस दिन बताया था आप लोगों को लगभग 3 दिन पहले कि ये गाय मेरा जो है कंसीव हो गई है। मगर क्या हो, कंसीव नहीं हो पाई, इसने फिर से उफान मचा दी है। इसका कारण वही रहा जो कि मैं सुपर यूज करता था, वही कारण रहा। अभी मैं इसको सीमेंट डलवाया नहीं, अभी इस बार छोड़ दिया हूँ। जिसी दिन मैं बताया था आप लोगों को, उसके कल होकर के, यानी 2 दिन हो गया इसको उफान करते हुए। उसी के सुबह में जो है ना इसने पूरा जो है मतलब पानी गिराई। और पानी गिराने के बाद जो है पूरा एकदम उफान मचा रही थी। उफान मचा रही थी तो मैं समझ गया कि कंसीव नहीं हो पाई है। अभी कंसीव कितना दिन में होगी, अभी देखिए। वैसे 22 रोज़ के बाद ये ऑटोमेटिक गाय जो है ना ये उठ जाती है और फिर से उफान करने लगती है।
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है, कभी घबराइए नहीं। आप लोगों को भी साथ ऐसा होता है, गाय के साथ एक्चुअली ऐसा होता ही है। भैंस नहीं है कि एक ही बार में रह जाएगा, मगर क्या हम लोग के इधर सीमेन का भी बहुत दिक्कत है। हो सकता है जो डेड सीमेंट डाल दिया होगा, डेड सीमेंट डालने की वजह से भी ऐसा होता है। तो हम लोग देखते हैं अभी कौन से हिसाब से डालता है नहीं डालता है। डॉक्टर क्या है, आता है, पैसा लेता है और चले जाता है। हमारे यहाँ पे एक्चुअली व्यवस्था तो है नहीं समस्तीपुर ज़िले के अंदर कि इतने बड़े डॉक्टर है, कोई आओ सब कुछ जानता हो, उसके हाथ से कंसीव हो जाए तो रह ही जाएगा गाय को। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ पर में। मगर क्या है, उसके बावजूद हम लोग पूरे कष्ट के तरह से हम लोग जो है ना एक्चुअली, जैसे कोई भी गिरा पड़ा सरकार जिसको आर्थिक मजबूरी हो और सरकार चलाता हो, उसी तरह हम लोग चलाते हैं। मगर सरकार को भी आर्थिक मजबूरी होने के बाद लोन ले लेता है, मगर मैं लोन नहीं लेता हूँ। यही सबसे बड़ा फ़ायदा है मुझे कि लोन मैं नहीं लेता हूँ। क्योंकि लोन लेने के बाद क्या होगा, लोन के चक्कर में आप फंस जाएंगे। इसके लिए कभी भी लोन नहीं लीजिए। लोन लेने से क्या होता है, आप कैसे किस्ती सधा पाएंगे। 8-9 हज़ार रुपये अगर आप इनकम कर रहे हैं और किस्ती सधा पाएंगे, नहीं सधा पाएंगे। बहुत 8-9 हज़ार रुपये आपको खर्चा ही हो जाएगा, घर में हो जाएगा, परिवार में हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए मैं लोन नहीं ले रहा हूँ। लोन ले करके ज़्यादा गाय भैंस अगर ले भी लूँ तो सबसे पहला इसके अंदर खेत का व्यवस्था करना पड़ेगा। क्योंकि मैं गांव में हूँ, गांव में रहने के लिए आपको खेती की ज़रूरी है। अगर खेत की ज़रूरत नहीं है, शहर में तो है नहीं कि आप ऐसा करिएगा कि जो 10 लीटर 15 लीटर दूध होगा गाय को, अच्छे से दाना खिलाइएगा, 50 रुपये लीटर बेच दीजिएगा। यहाँ पे क्या है, जो ही रेट देगा आपको 34 रुपये 35 रुपये लीटर, वही लेकर संतोष करना पड़ेगा। और मैंने बोला था आप लोगों को कि एक वीडियो में कि दुकान रखने का मतलब है कि उसके लिए टाइम चाहिए आपको। अगर टाइम नहीं रहेगा तो सही नहीं चल पाएगा। और दुकान सिर्फ इसके लिए रखेंगे तो भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि 1500 रुपये से कम से कम आपको कोई बाज़ार में 1500 रुपये किराया चाहिए, 40 से 50 हज़ार रुपये उसको डिपॉजिट चाहिए दुकान के लिए। तभी आपको 1500 रुपये किराया मिल भी जाएगा। उसके बाद आप एक महीने जो है ना अपने हाथ से जो है ना पूरा ये रखिए, जो कि मतलब एक महीने जो है ना अपने हाथ के ऊपर जो है कंट्रोल रखना पड़ेगा। और आपके पास उतना पैसा होना चाहिए, क्योंकि चलाने के लिए, दुकान चलाने के लिए भी पैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो दुकान ऐसे ही चला लिए और मतलब आप इनकम कमा लिए, ऐसा नहीं है। दुकान चलाने के लिए पैसा भी चाहिए, क्योंकि एक महीना चलाने के लिए कम से कम आपके पास 40 से 50 हज़ार रुपये होना चाहिए। उसके लिए फ्रिज भी रखना पड़ेगा, दही जमाना पड़ेगा, तब जाकर के जो है ना पूरा आपको कंप्लीट बैठेगा। उसके लिए जो 2.5 से 3 लाख रुपए लेकर के अगर डेयरी फार्म में आना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा है, मौका है। और हमसे अगर आप संपर्क करेंगे तो आपको 35 से 40 हज़ार के अंदर में अच्छे गाय दिला दूंगा, जो लगभग 10 किलो 12 किलो 15 किलो तक दूध हो पाएगा। ठीक है, संपर्क करने के बाद आप, हमारा एड्रेस यही है, समस्तीपुर ज़िला में पड़ता है, खतवाहा गांव में हूँ। चकवाखर एक हीरालाल गुप्ता करके एक डॉक्टर है, लकवा वाला सुनते होंगे आप लोग, अगर अगल बगल से वीडियो देखते होंगे तो। अगर दूर से देखते होंगे तो आप लोग को अगर मालूम नहीं होगा, इसके लिए समस्तीपुर ज़िला में अगर गांव देहात से आप लोग करना चाहते हैं 2.5 से 3 लाख, यानी कि सबसे पहला आप दुकान का व्यवस्था करिए। अगर दूध आपको शहर में बिकता है अच्छे इनकम में, मतलब कम से कम 50 रुपये 45 रुपये लीटर अगर बिकता हो, तभी आप जो है ना इस लाइन में कूदिए। उसके बाद आपको आने के बाद क्या होगा, आने के बाद आपको 1 से 1.5 महीना जो है ना पूरा ये करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा अपने हाथ के लिए। उसके लिए 50 हज़ार रुपये बगल में रखें, तभी आप अच्छा से कर पाएंगे। ठीक है, 50 हज़ार रुपये अपने हाथ में रखिए, क्योंकि उसको भोजन करने के लिए गाय को कम से कम मान लीजिए आपको 30 पंचे 150, यानी 5 गाय ले लिए, 50 हज़ार रुपये हो गया। 50 हज़ार 30 पंचे 1.5 लाख रुपये का गाय हो गया मिनिमम। 5 गाय लेंगे 1.5 लाख रुपये, और 50 हज़ार रुपये इसको भोजन के लिए यानी फीड के लिए, जो दाना हो, भूसा का जुगाड़ करना पड़ेगा, दाने का जुगाड़ करना पड़ेगा। उसके बाद आप जो है ना अच्छे से चला पाएंगे। डेयरी फार्म में यही है खासियत। उसके बाद अगर 5 गाय आप ले लिए, उसके बाद इनकम करते जाइए। और उसके बाद जो है जैसे आप इनकम करते जाएंगे, उसमें 4 महीना 5 महीना बाद एक नया गाय डालिए। नया गाय डालने के बाद फिर दूसरा बार 1 महीना छोड़ करके या 15 दिन छोड़ के फिर नया गाय डालिए। जो जैसे दूध उसको कम हो गया उसको फिर निकाल दीजिए, फिर आपको जो है ना सक्सेस होगा फार्म। और हमारा गांव में है तो हम तो निकालते हैं, मगर हमारे पास तो उतना ही दूध वाले गाय है। मिला जुला के सब सही चल रहा है, अच्छा चल रहा है।
लेकिन आप लोगों को चलाने के लिए अगर शहर में रहेंगे तो उसका किराया भी होगा, तो उस हिसाब से आपको कम से कम 3 लाख रुपये से 4 लाख रुपये जो है ना आपको हर हमेशा रखना पड़ेगा, जो अपनी डेयरी फार्म को अच्छे से चलाने के लिए। उसके बाद आप जो है ना 25 से 30 हज़ार रुपये आप इनकम कर सकते हैं महीने का। 25 से 30 हज़ार अगर आप इनकम कर लिए तो सही है, क्योंकि मान लीजिए कोई 10 हज़ार 12 हज़ार की नौकरी करता है और उसमें हो नहीं पाता है, तो 25 से 30 हज़ार कमाने के लिए आप जो है ना 5 गाय कम से कम। अभी कोई वीडियो में बोलता है कि मैं 30 हज़ार 2 गाय से कमा लेता हूँ, सही बात है, आप कमा लेते हैं, मगर आप ये तो जोड़िए आपके पास खेत भी होगा, आपके पास सारा चारा, हरा चारा, सब सारा कुछ होगा। उसके बाद ऐसा तो मैं भी हूँ, मैं भी बोलूँगा हाँ तीनों गाय से मैं 30 हज़ार कमा लूँगा, मगर ऐसा होता नहीं है। तीनों गाय से 30 हज़ार कमा लूँगा, उसके लिए आपके पास खेत होना चाहिए, आपके पास आपका खुद का अनाज होना चाहिए। अगर अनाज है भी फिर भी डॉक्टर खर्चा है और साल का मेंटेनेंस है, 12 महीने तो गाय दूध देगी नहीं। हाँ देगी भी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या होगा, अगर देती रही दूध उसके बाद बच्चा देगी तो थोड़ा दूध कम हो जाएगा। दूध जैसे कम होगा तो फिर आपको घाटा लगना चालू होगा। इसके लिए आपको 2 महीना छोड़ना ही पड़ेगा। आप जो है ना 7वें महीने में गाय को छोड़ दीजिए, तभी उसको देह बनेगा। देह बनने के बाद जो है फिर वो दूध देगी, यानी शरीर उसका जो है ना बनेगा। हम लोग देह बोलते हैं, हमारे भाषा में जो मैथिली भाषा है हम लोग देह बोलते हैं। उसका शरीर का ढांचा बराबर फिटिंग होगा, फिर वो अच्छे से दूध कर पाएगी। आप लोग वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी कर लीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजीव गाय वाला।